Hello everyone, very good morning to all of you. I Ashish Bavaria, faculty at Caliber A Plus Academy, welcomes you all today in the day 42nd of spoken English class. और आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हम देखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस नाम का ग्रामर, जिसको और भी क्या कहा जाता है, सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है ना। तो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, दो टाइप में इसको डिवाइड किया है ना। जो पढ़ चुके होंगे कई लोगों को पता होगा, जैसे वॉज और वर का यूज करके हम पास्ट यानी कि इसमें पास्ट जो वर्ड आ रहा है, पास्ट यानी कि क्या, भूतकाल। सबसे पहले तो वर्ड समझ लेते हैं ना। तो भूतकाल की जो सिंपल सेंटेंसेस है उनको हम इस ग्रामर से बताते हैं, है ना। और ये क्या है, दो टाइप में इसको डिवाइड किया है। तो हम टाइप 1 आज देखेंगे और टाइप 2 आने वाली क्लासेस में देखेंगे, है ना। तो टाइप 1 जो है वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी इवेंट या कोई भी घटना का हमें डिस्क्रिप्शन करना है ना, बखान करना है कोई भी घटना का, कोई भी डिस्क्रिप्शन का, बेग योर पार्डन, कोई भी इवेंट का डिस्क्रिप्शन करना है। वो इवेंट क्या हो सकता है, अगर हम किसी की शादी में गए हैं, किसी के कोई इंटरव्यू में गया है, कोई स्कूल गया है, या फिर कोई कॉलेज गया है, किसी के फ्यूनरल में गए हैं, किसी का एक्सीडेंट देखा हमने, ये सारी घटनाओं का अगर हमें डिस्क्रिप्शन करना है तो हम किस ग्रामर का यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट नाम की ग्रामर का यूज करते हैं, है ना। अब जो डिस्क्रिप्शन करना है वो भी कैसे, डिस्क्रिप्शन जो है वो एकदम सीक्वेंस में होना चाहिए, यानी इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, है ना। देखिए कहानी में भी जैसे हम एक सीक्वेंस में सुनाते हैं, तो पुरानी कोई घटना के बारे में बता रहे हैं तो उसको भी एक सीक्वेंस में बताएंगे कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो सीक्वेंस में बता रहे हैं पुरानी घटना को, तो वो पास्ट इंडेफिनिट नाम के ग्रामर से बताएंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि दो दोस्त हैं, एक का इंटरव्यू था आज, है ना, और दूसरे का इंटरव्यू सेम कंपनी में कल है। तो वो इंटरव्यू देकर आता है, तो जो दूसरा वाला फ्रेंड रहता है वो उससे बोलता है कि मुझे कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू, मुझे बताओ, क्योंकि मुझे भी सेम इंटरव्यू देने उसी कंपनी में जाना है। तो वो बताता है कि मैं गया, मुझसे ये 10 सवाल पूछे होंगे। तो दूसरा फ्रेंड रहता है, वो बोलता है ऐसे नहीं, सीक्वेंस में बताओ। तो वो सीक्वेंस में बताना चालू करता है कि मैं सुबह 6 बजे उठा, फिर फ्रेश होके नहा के नाश्ता करके मैं 8:30 के लगभग घर से निकल गया। वहां से मैंने ट्रेन पकड़ी या बस पकड़ी, जो भी लोकल, वहां से मैं स्पॉट पर पहुंच गया जहाँ पे मुझे जाना था। वहां जाके मैंने उस कंपनी को ढूंढा, वहां पे गया, रिसेप्शनिस्ट से फॉर्म लिया, फॉर्म खरीदा या लिया जो भी, उसको भरा मैंने फॉर्म। फिर उसके बाद आधे घंटे बैठने के बाद मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। कुछ देर तक इंटरव्यू चला, 15 मिनट। उसके बाद फिर मुझे 2 घंटे तक बिठा के रखा। उसके बाद जीडी ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ। वो करने के बाद ये सारी चीजें हुई। उसके बाद मुझे वापस भेज दिया गया कि हम आपको इन्फॉर्म करेंगे फोन नंबर लेकर। और फिर वापस मैं ट्रेन पकड़ के या बस पकड़ के लोकल 6 बजे शाम को घर वापस आ गया, या 4 बजे, जितने भी बजे मैं शाम को घर वापस आ गया। तो ये पूरा उसने सुबह से शाम तक का अपना डिस्क्रिप्शन बताया, इंटरव्यू का पूरा सीक्वेंस में डिस्क्रिप्शन बताया। तो इस सब में क्या यूज हुआ होगा, आया, गया, लिया, खरीदा, है ना, यही सारी चीजें यूज हो रही है। जैसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल कि कोई मैरिज फंक्शन में जाना था और हम नहीं जा पाए, दूसरे से पूछेंगे ना कि उस फंक्शन में क्या क्या हुआ, तो वो सीक्वेंस में बताएगा कि ये फंक्शन हुआ, है ना। कि फंक्शन में गए, दूल्हा दुल्हन काफी लेट आए, फिर मैंने जाके फोटो खिंचवाई, फिर खाना खाया, फिर तो आया, गया, खाया, पिया और खरीदा। ये सारे वर्ड्स जो आ रहे हैं ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का पहचान हो जाएगी, है ना। इसीलिए ये स्टोरी सुनाई था कि पहचान समझ में है। तो पास्ट इंडेफिनिट की सबसे पहले पहचान क्या हो जाएगी, तो पहचान है क्या, आया, गया, खाया, आई, गई, खरीदा या फिर लाया। ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान हो जाएंगे। ओके, और फिर वापस अपने तरीके पे जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यानी पॉजिटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो नोट करने वाली बात क्या है, जो सबसे खास बात है वो ये कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, है ना। वर्ब का सेकंड फॉर्म पूरे ग्रामर में, पूरे इंग्लिश में सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। ये जो वर्ब का सेकंड फॉर्म लग रहा है सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही लगता है। यानी कि अगर एक एग्जांपल लेके बता दूं, गो, वेंट, गॉन, तो जो सेकंड फॉर्म आया वर्ब का वेंट, तो वेंट जो है वो सिर्फ किस में लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। और आगे अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही लग रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस में ही लगेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, और कहीं से कहीं तक वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगता है। जैसे तैसे करके हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद कर लेते हैं, और फोर्थ फॉर्म में तो दिक्कत है ही नहीं, आईएनजी लगा देना है सब में, फोर्थ फॉर्म बन गया। दिक्कत आती है सेकंड फॉर्म में, है ना। तो सेकंड, जैसे हमने फर्स्ट फॉर्म याद करेंगे वर्ब का, वैसे ही सेकंड फॉर्म भी याद करना पड़ेगा, जो सिर्फ पास्ट के लिए यूज होगा, है ना, पास्ट इंडेफिनिट में यूज होगा। तो बैक टू द पॉइंट,
तो स्ट्रक्चर क्या था हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सबसे छोटा स्ट्रक्चर है, सिंपल सा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बीच में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, है ना। और हमारा सिंपल पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बन जाएगा। ओके, तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ही प्लेड क्रिकेट, यानी कि उसने क्रिकेट खेला, खेला, उसने क्रिकेट खेला। शी वेंट अलोन, वह अकेले गई, आई गई, बताया था ये सारे पहचान है किसके, पास्ट इंडेफिनिट के, है ना। और एग्जांपल ले लेते हैं, ही प्लेड क्रिकेट, ही स्पोक इंग्लिश, उसने इंग्लिश बोली, मैंने उसका नाम पूछा, आई आस्क हिज नेम, या फिर लड़की होगी तो आई आस्क हर नेम। तो ASKED क्या होता है, इसको लोग बहुत क्या प्रोनाउंस करते हैं, आस्क्ड, के लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या है, के साइलेंट रखना है हमें, है ना। तो क्या बोलते हैं इसको, आस्क्ड, आई आस्क्ड हर नेम, आई आस्क्ड हिज नेम। तो आस्क्ड होता है वो के वहां पे साइलेंट कर देते हैं, है ना। आस्क का सेकंड फॉर्म है आस्क्ड, आस्क्ड, है ना, आस्क्ड नहीं, आस्क्ड। ओके, के साइलेंट रखना उस पे, तो आई आस्क्ड हिज नेम, आई आस्क्ड हर नेम। ओके, नेक्स्ट, उसने खाना खाया, शी एट फूड, ही एट फूड, उसने खाना खाया, ही एट फूड। या फिर मुझे 50 मार्क्स मिले, आई गॉट, गेट का क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म, गॉट, आई गॉट 50 मार्क्स। नेक्स्ट, वी वेंट एट 4 o'clock, हम 4 बजे गए, वी वेंट एट 4 o'clock, वेंट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो गया, वी वेंट एट 4 o'clock। ओके, आई स्पोक ट्रुथ, यानी कि मैंने सच कहा, आई स्पोक ट्रुथ। स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, थर्ड फॉर्म हो गया स्पोकन। ओके, हमें क्या यूज करना है, सेकंड फॉर्म, यानी कि स्पोक, आई स्पोक ट्रुथ, मैंने सच कहा। मैं तेज दौड़ा, आई रेन फास्ट, मैंने 10 रुपए दिए, आई गेव 10 रुपीज, आई गेव 10 रुपीज। मैंने बुक ली या खरीदी, आई टुक बुक्स, आई बॉट बुक्स, बाय का बॉट हो जाएगा, है ना, बाय का बॉट, BOUGST बॉट हो जाएगा। या फिर आई टुक बुक्स, मैंने बुक ली, आई टुक बुक्स, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक हो जाएगा। आई ओपन द डोर, आई ओपन द डोर, OPEN, ओपन यानी खोलना, सेकेंड फॉर्म ED लग जाएगा लास्ट में, है ना। आई ओपन द डोर। ओके, सेकेंड फॉर्म। मैंने खाना बनाया, आई कुक्ड फूड, उसने खाना बनाया, ही कुक्ड फूड, शी कुक्ड फूड, है ना, कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने पढ़ाया, मैंने इंग्लिश पढ़ाया, आई टॉट इंग्लिश, मैंने पढ़ाया, आई टॉट, है ना। वह लेट आया, ही केम लेट, वह लेट आई, शी केम लेट, कम का सेकेंड फॉर्म केम हो जाएगा, कम, केम, केम, है ना, कम केम कम होता है। ओके, तो सेकेंड फॉर्म क्या हो गया कम का, केम, शी केम लेट। और गो का होता है वेंट जैसे, तो क्या हो जाएगा, वह अकेले गई, ही वेंट अलोन, जो यहाँ पे देखा हमने, है ना, शी वेंट अलोन। तो ये हो गए सारे एग्जांपल किसके, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस के। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कई सारे एग्जांपल मैंने इसलिए बताए ताकि वर्ब का सेकंड फॉर्म समझ में आ सके, है ना। तो वो आप लोग भी उसको ध्यान से देखिएगा और साथ साथ में बोलते चलिए। जो एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ हिंदी में बोलता हूँ तो आप कोशिश करिए मुझसे पहले उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का, है ना, तो आप लोग के लिए बेटर होगा। आते हैं नेक्स्ट, हमारे क्या है नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, अब फिर से ट्विस्ट आने वाला है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि ट्विस्ट क्या है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो नॉट जो है वो कभी भी अकेला नहीं आता है, उसको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, डिड। और डिड जब भी आता है तो हमने यहाँ क्या कर दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है वापस से, है ना। जबकि मैंने क्या बोला था कि पास्ट में क्या यूज करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, बट यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म आ गया। तो ये क्यों आया, क्योंकि डिड आ गया यहाँ पे। और डिड क्या है, डिड खुद सेकंड फॉर्म है वर्ब का, डू डिड डन, सेकंड फॉर्म है वर्ब का, डू डिड डन। और डिड जहां पे भी आता है, ना सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, डिड पूरी ग्रामर में कहीं पर भी अगर आता है तो वो क्या करता है, 2 नंबर का काम छुड़वा के 1 नंबर का काम करवा देता है, ऐसा मान लेते हैं हम, है ना। डिड क्या है, पुलिस है एक टाइप का, जो 2 नंबर का काम छुड़वा के 1 नंबर का काम करवाता है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म वर्ब का आना चाहिए था, बट क्या आ रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिड आ गया। तो ऐसे याद रखिए कि डिड क्या है, डिड एक ऐसा पुलिस है जो 2 नंबर का काम छुड़वा के 1 नंबर का काम करवा देता है ना। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। याद रखना है इसको कि जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डिड आ रहा है और डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, चाहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो चाहे कोई सा भी टेंस हो। डिड आ गया तो
क्या यूज करना है हमें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ओके, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल हो जाएगा he did not take tea, उसने चाय नहीं लिया। he did not take tea, उसने चाय नहीं लिया। ओके, और सेंटेंस देख लेते हैं। I did not take tea, मैंने चाय नहीं लिया। he did not play cricket, उसने क्रिकेट नहीं खेला। उसने लेटर नहीं लिखा। he didn't राइट अ लेटर, रोट नहीं आएगा ना, राइट आएगा। रोट क्या होता है, सेकंड फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो he didn't write a letter। did not को क्या बोलते हैं, didn't भी बोलते हैं। वो भी यहाँ पे देख लेते हैं कि ये did प्लस not को didn't भी बोला जाता है। ओके, did प्लस not को didn't बोला जाता है। तो he didn't write a letter। ओके, और एग्जांपल she didn't open the door, उसने दरवाजा नहीं खोला। she didn't open the door, उसने बच्चों को नहीं पढ़ाया। he didn't teach the children, he did not teach the children। ओके, नेक्स्ट उसने मैंने पैसे नहीं दिए। I didn't give money, I did not give money। उसने मेरा नाम नहीं पूछा। He did not ask my name, he did not ask my name। ओके, तो ये हो गए हमारे क्या, नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स। ओके, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी शुरुआत से ही बताते आ रहा हूँ क्या होता है, ये तो फिक्स है। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये फिक्स रहता है। तीन चीजें तो है ना, इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद की कहानी चेंज हो जाती है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, कुछ सवाल कर रहे होते हैं, तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, और इसमें भी डिड आ रहा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन डिड यू गिव बुक्स, तुमने बुक्स कब दी, तुमने बुक्स कब दी, है ना। आई, गई, ली, दी, खरीदा, ये सारे क्या है, पहचान है इसके प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के पहचान है। और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जो है वो क्या हो जाएंगे, और व्हेन डिड यू गिव बुक्स, पहला तो ये हो गया तुमने बुक कब दी। और दूसरा सेंटेंस, तुम दिल्ली कैसे गए, हाउ डिड यू गो टू दिल्ली, हाउ डिड यू गो टू दिल्ली। या फिर वह दिल्ली कैसे गया, हाउ डिड ही गो टू दिल्ली, वह दिल्ली कैसे गई, हाउ डिड शी गो टू दिल्ली। ओके, तुम क्रिकेट कहाँ खेले, तुमने क्रिकेट कहाँ खेला। वेयर डिड यू प्ले क्रिकेट, तुमने क्रिकेट कैसे खेला, हाउ डिड यू प्ले क्रिकेट। कैसे मतलब होना तो नीचे ठीक है, बट क्वेश्चन बन रहा है, तुमने क्रिकेट कैसे खेला। या फिर तुमने लेटर कैसे लिखा, हाउ डिड यू राइट अ लेटर। तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम। तुमने कब नहाया, व्हेन डिड यू टेक अ बाथ, व्हेन डिड यू टेक अ बाथ, तुमने कब नहाया। तुमने क्या लिखा, व्हाट डिड यू राइट, तुमने क्या लिखा, व्हाट डिड यू राइट। और तुमने क्या पकाया, व्हाट डिड यू कुक, तुमने क्या पकाया, व्हाट डिड यू कुक। क्वेश्चन मार्क सब में लगेगा, है ना। अब एक और इसमें होता है इंट्रोगेटिव में, भूलना नहीं है, सारी चीजें याद रखनी है। क्या होता है, अगर हम हिंदी में क्वेश्चन करते हैं क्या से स्टार्ट होते हैं, तो क्या जैसे क्या तुमने लेटर लिखा, तो उसमें क्या की जगह हम व्हाट यूज करते हैं, बट यहाँ पे व्हाट यूज नहीं करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, वो स्टार्टिंग में अगर व्हाट आता है तो हम यूज नहीं करते हैं। हिंदी में अगर क्या आ रहा है स्टार्टिंग में, तो उसकी जगह व्हाट यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो डिड से स्टार्ट करेंगे। डिड यू राइट अ लेटर, क्या तुमने लेटर लिखा, डिड यू राइट अ लेटर। क्या तुमने अपने फादर को कॉल किया, डिड यू कॉल योर फादर, क्या तुमने अपने फादर को कॉल किया, डिड यू कॉल योर फादर। क्या तुमने मेरा मोबाइल देखा, डिड यू सी माई मोबाइल, डिड यू सी माई मोबाइल। तो ये सारे सेंटेंस हो गए किसके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हो गए। ओके, लास्ट जो हमारा बच जाता है वो क्या, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, सब्जेक्ट के पहले नॉट लगा दो और सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दो। जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर हो जाता है इंट्रोनेगेटिव का, बस डिफरेंस क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले नॉट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट। तो स्ट्रक्चर आप पढ़ लेना एक बार, मैं डायरेक्ट एग्जांपल पे आता हूँ। सिंपल सा है, बस सब्जेक्ट के पहले नॉट लगा दो, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दो। एग्जांपल है, व्हाई डिड नॉट यू प्ले क्रिकेट, तुमने क्रिकेट क्यों नहीं खेला, तुमने क्रिकेट क्यों नहीं खेला। व्हाई डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, इसमें क्या हुआ, सब्जेक्ट के पहले नॉट लगा दिया हमने। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, व्हाई डिड नॉट यू प्ले क्रिकेट,
व्हाई डिड नॉट यू प्ले क्रिकेट, व्हाई डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, दोनों एग्जाम्पल हो गए जिसमें सब्जेक्ट के पहले नॉट लग गया, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग गया एक में, है ना। तो ये हो गए सारे सेंटेंसेस हमारे। इसके ऊपर ज्यादा सेंटेंस बनते नहीं इंट्रोनेगेटिव में, बनते हैं तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके लिए, है ना। काफी सारे सेंटेंस बता दिए हैं और नोट्स में भी प्रोवाइड करवा दूंगा वो, और प्रैक्टिस करिए आप लोग, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आते जाएगा, है ना। तो नोट्स तो मिल ही जाएंगे, उसमें और ध्यान से देख लीजिए, उसी को प्रैक्टिस करिए। इंट्रोनेगेटिव के अपने आप से भी बना सकते हैं, कई सारे मैंने दे दिए हैं, कई सारे आप लोग अपने आप से भी बनाइए, है ना। सो और कुछ तो बता नहीं है, नेक्स्ट क्लास में सारी चीजें बता दी है। नेक्स्ट क्लास में अगेन वोकेबुलरी देखेंगे, और जो सेकंड टाइप रह गया है इसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सेकंड टाइप रह गया है, उसको हम आने वाली क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। पहले इसको ध्यान से समझ लेंगे फर्स्ट टाइप, फिर नेक्स्ट क्लास में, आने वाली क्लासेस में सेकंड टाइप को डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो यहीं पे खत्म करते हैं आज की क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।